जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी जो शानें, आपके जो कमालात, आपकी जो अजमतें हैं। कमाल की बात यह कि आपकी अजमतों में एक रिवायत जो हजरत अली से मरवी है, मैं इसको बार बार पढ़ता भी हूँ। इब्ने बहलौल ने सलमान बिन यसार से इसको रिवायत किया। इमाम तबरी इसकी तखरीज करते हैं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि अल खैरो सलासमिया व सबऊन खसला, 370 किस्म की नेकियां होती हैं जी। जर्नली नेकियों की कितनी किस्में, यानी टोटल नेकियां घूम फिर कर इन्हीं 370 किस्मों के अंदर दाखिल हैं। किसने फरमाया? हजरत मौला अली ने फरमाया इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन, ये हजरत अली फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिर्फ हजरत अली अपनी तरफ से नहीं कहते, आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल खैरु सलासमिया व सबऊना खसला, खैर जो होती है वो 370 किस्म की होती है। इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई करना चाहता है तो जाल फी वाहिदतम मिनहुन्ना फदखल बिहल जन्नह, तो अल्लाह उन 370 में से कोई एक किस्म की वो खैर और नेकी उस बंदे में दाखिल कर देता है और उसी की वजह से फिर उसे जन्नत भी अता कर देता है। आपकी तवज्जो और आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। क्या फरमाया? कुल कितनी है जी? 370। 370 में से जब अल्लाह किसी के साथ भलाई करना चाहता है, एक किसी को दे देता है और उसी की वजह से उसे जन्नती बना देता है। अल्लाहु अकबर। काला, हजरत अली फरमाते हैं फकाला अबू बकर, हजरत अबू बकर पास ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अल फीया शैउम मिनहा, हुजूर मेरे अंदर भी इन 370 में से कोई एक है? तवज्जो है आका, क्या अबू बकर के हिस्से में भी इन 370 में से कोई एक ऐसी खैर और नेकी है जिसका आप ऐलान कर रहे हैं? काला नाम जमो मिन कुल, फरमाया अबू बकर है, लेकिन एक नहीं 370 की 370 तेरे अंदर पाई जाती है। एक और जुमला अर्ज करूंगा, कयामत तक आने वाले कत्ल किसके खाते में? कातिल के खाते में भी, और बोलिए काबिल के खाते में। क्यों? सबसे पहले ये गुनाह उसने शुरू किया। इसलिए अल्लाह का कानून है कुदरत का जो रसूलुल्लाह ने बयान किया, जो कोई नेकी पहल करेगा नेकी में, तो माँ बाद आने वालों को उस नेकी का सवाब, जो माँ बाद आने वाले हैं उनकी नेकी का सवाब भी इसे मिलेगा। यानी जो नेकी एक बंदा स्टार्ट करता है, माँ बाद वाले वो नेकी अगर करेंगे तो इसको तो मिलेगी जिसने शुरू किया, लेकिन जो माँ बाद वाले उनको अपना सवाब भी मिलेगा और उनका सवाब इस स्टार्ट करने वाले को भी मिलेगा। तवज्जो है सबकी? अच्छा, अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इमाम कली, इमाम तबरी और कई और मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत की है। कमाल की बात यह कि इसके रावी भी मौला अली है। तो पिछली हदीस के रावी भी कौन थे? मौला अली। इस हदीस के रावी भी कौन है? मौला अली। काला समय तो रसूल अल्लाह यक़ूल ली अबी बकर, अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर से फरमाया या अबा बकर इन्नल्लाह आतानी सवाब मन आमना बिही मुंज़ खलक आदम इला अन बअसनी। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको यहां रोकूंगा। एक रूल मैंने बयान कर दिया, जो सबसे पहले जो नेकी करेगा उसका सवाब उसे मिलेगा। कायनात में अल्लाह की तौहीद का ऐलान सबसे पहले किसने किया? और भाईजान रसूलुल्लाह ने आलम अरवा में जब अल्लाह ताला ने रूहों को इकट्ठा किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला। तो सबसे पहले ये लफ्ज किसने बोला? रूह मोहम्मद ने। अब इसकी डिटेल में फिर कभी कलाम करूंगा कि मेरे रसूल की रूह हजारों साल अल्लाह का जिक्र करती रही, फिर उस रूह के उस नूर की तजल्लियों से बाकी सारे बाद में पैदा हुए।
हजारों लाखों साल पहले एक मेरा अल्लाह था और एक मेरा नबी था, और रब फरमा रहा था हबीबी हबीबी ना व अंता, एक तू है और एक मैं हूं और एक तू है। वमा खलक तो सिवा का खलक तो ले अजले का, जो कुछ तेरे सिवा बनाऊंगा तेरे लिए ही बनाऊंगा। और हुजूर आगे से अल्लाह का जिक्र करते हुए कहते हैं या रब्बी अंत वाना, है मेरे रब एक तू है और एक मैं हूं। वमा खलक तो सिवा तो ले अजले का, तू जो कुछ अपने सिवा मेरे लिए बनाएगा मैं तेरे लिए उसे छोड़ दूंगा। तू ही तू है, मेरे लिए तू ही है, मेरा मतलूब भी तू है, मेरा मकसूद भी तू है, मेरा महबूब भी तू है, मेरी मुराद भी तू है, मेरी चाहत भी तू है, मेरा मस्तूर भी तू है, मेरा खालिक भी तू है, मेरा मालिक भी तू है, मेरा राज़िक भी तू है, तू ही तू है। तो रूह मोहम्मद सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करने वाली है। अब क़यामत तक हदीस शरीफ आ गई, हुजूर फरमाते हैं आप इन्नल्लाह तानी सबाब मन आमना बिही मुन्ज़ु खलक आदम इलान बासनी अल्लाह। ए अबू बकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के तौहीद की सारी नेकियां जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जनाबे आदम से लेके आज तक उन सब का सवाब अल्लाह ने मेरे नाम पे लिखा हुआ है। तवज्जो है, वो सारी तौहीद के प्रचारकों का तौहीद के इकरार का सवाब मेरे नाम अमाल में मेरे खाते में। क्यों कि सबसे पहले तौहीद का नारा लगाने वाले मेरे मुस्तफा है। फरमाया अबू बकर व इन्नल्लाह आता का सवाब मन आमन बी मुन्ज़ु बासनी इलान तक़ूम अस्साअ। फरमाया अबू बकर ला इलाहा का क़यामत तक आने वालों का सवाब मेरे खाते में होता रहेगा, क्योंकि ला इलाहा सबसे पहले मैंने कहा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को क़यामत तक सवाब, उनका सवाब तेरे खाते में आता रहेगा। आए हाय, मेरे ख्याल में मजा नहीं आया जितना आपको रिस्पांस देना चाहिए था। आज कई लोग कहते हैं ना कि अबू बकर ऐसा ऐसा, ओ जी हम जलसा नहीं करते, हो जी हम तकरीर नहीं करते, हो तुम करो ना करो। अल्लाह वादउला शरीक ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है अबू बकर सिद्दीक के नाम पे, क़यामत तक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करता रहेगा उसका सवाब अबू बकर सिद्दीक के खाते में ऑटोमेटिकली दाखिल होता रहेगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा उसका सवाब हुजूर के नामा अमाल में, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा उसका सवाब अबू बकर सिद्दीक के नामा अमाल में। उसकी वजह क्या है कि अलल ऐलान सीना तान के सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान अबू बकर सिद्दीक ने किया। सुभान अल्लाह की आवाज है। मेरे नबी पर ईमान लाने वाला अबू बकर, मेरे नबी की तस्दीक करने वाला अबू बकर। इसलिए जिब्रील अमी हजरत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब आसमानों से सिद्दीक लेकर आए। कहां से लेकर आए बोलिए? आसमानों से सिद्दीक का लक़ब लेकर आए। बल्कि बड़े मजे की हदीस है, ये भी मौला अली से रिवायत है, इमाम निसाई इसको लेकर आए, फज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल लेकर आए, इमाम तबरी इस हदीस की तखरीज करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं कुन्तु इज़ा समेतु अन रसूलिल्लाह हदीसन। अबू बकर कितना सच्चा है, हजरत अली से पूछते हैं। तवज्जो है ना, हजरत अबू बकर कितने सच्चे हैं ये किससे पूछते हैं? हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछते हैं। आप फरमाते हैं लोगों मेरा मामूल है, मैं जब मैं रसूलुल्लाह की कोई बात सुनता हूं अल्लाह ताला मुझे उससे नफा पहुंचाए अपने कानों से, तो फिर उसी पर अमल करता हूं। फैज़ा हद्दसनी अनहु गैरुहु अस्तहलफ्तुहु। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई और आदमी मुझे हदीस रिवायत करता है, यानी हुजूर की बात मुझे कोई और सुनाता है, और वो कहता है कि हुजूर ने फरमाया, तो मैं कहता हूं चा कसम, उठा कसम,
फैजा हलफ अली सद्दक़तु, जब वो मेरे लिए कसम उठाता है तो मैं तस्दीक कर देता हूं। वह हद्दसनी अबू बकर, एक हदीस अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बयान फरमाई है। वह सदका अबू बकर, और मैं अबू बकर से हलफ नहीं लेता, इसलिए कि अबू बकर तो है ही सच्चा। है जी, अबू बकर तो है ही सच्चा। और फिर आगे मौला अली ने ये हदीस जो आगे जो रिवायत है जो हजरत अबू बकर से, उसको आगे बयान किया। पता चला हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या समझते थे? सच्चा समझते थे। क्या आप कहेंगे कि क्या बाकी साहबा को हजरत अली झूठा समझते थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इत्मीनान कल्बी के लिए, और इत्मीनान कल्बी के लिए तो नबियों ने भी अल्लाह वादउला शरीक की खिदमत में अर्ज कर दी थी, बारगाह में अर्ज करती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, ए मालिक तू कैसे जिंदा करता है मुर्दों को? काला वलम तोमिन काला बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी। इब्राहिम तेरा ईमान नहीं है कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं? अर्ज किया मालिक ईमान है, वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, दिल का इत्मीनान चाहता हूं। तो अगर अल्लाह का खलील अल्लाह से मुर्दे जिंदा करवा के आंखों के सामने देखे इत्मीनान के लिए, इसी तरह अली को पता है, क्या हजरत इब्राहिम का ईमान नहीं था, अकीदा नहीं था कि अल्लाह मुर्दे जिंदा करता है, लेकिन इत्मीनान के आला रुतबे के लिए हजरत सैयदना खलीलुल्लाह अल्लाह से आंखों के सामने मुर्दे जिंदा करने के लिए इल्तिजा करते हैं। इसी तरह अली को पता है रसूल के सहाबा सच्चे हैं, लेकिन अपने इत्मीनान के लिए हजरत अलीउल मुर्तजा आप बाकियों से क्या करते हैं? कसमें उठवाते हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक उनकी जिंदगी हजरत अली इत्मीनान कल्बी की हद तक यकीन रखते हैं कि अबू बकर सच्चा है। अबू बकर का यानी जितना सहाबा की कसमें इत्मीनान और यकीन तक लेके जाती हैं, अबू बकर की जिंदगी का अमल उतना इत्मीनान और उतना यकीन पैदा करता है ना। फिर शान मेरे सोने आका सिद्दीक अकबर की, मिल गया तुझे मौला कबे सिद्दीक का, किस कदर वो बकर तेरी शान है, किस कदर वो बकर तेरी शान है। आवाज आए, किस कदर वो बकर तेरी शान है, किस कदर वो बकर तेरी शान है। और जानशीन मुस्तफा सिद्दीक है, जानशीन मुस्तफा सिद्दीक है। हाय हाय हाय, किस कदर अज़मत की ये बुरहान है, किस कदर अज़मत की ये बुरहान